नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे और फेसबुक पे सब जगह पर मैं डेली अपलोड्स कर रही हूँ, जिसमें लव लाइफ, करंट फीलिंग्स और डे टू डे आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है एंड बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस भी आने वाले दिनों में आने वाले हैं। अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है एंड यहाँ पर अब आपके सामने भी यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। तो अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, सो यू कैन मैसेज मी व्हाट्सअप में। चलिए 16 till the 30th of जून 2023 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे अब हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है सेलिब्रेशन, वी हैव कंडीशनिंग। साथ ही आ रही है हीलिंग की एनर्जी, वी हैव माइंड, गिल्ट एंड वी हैव ट्रस्ट। सेलिब्रेट कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर किसी ऐसी सिचुएशन को, बर्थडे हो गया, पार्टी हो गई, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं सो देन फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में कुछ टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा खुशनुमा हैप्पी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। वर्क प्लेस पे या कोई और सिचुएशन के अंदर आप खुश होकर के काम कर रहे हैं, किसी अच्छी सी बात को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर कुछ नहीं है ज़िंदगी के अंदर, देन मुझे ये भी लग रहा है आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने अंदर एक मेच्योरिटी लेवल को एंजॉय करें, लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके सामने आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये दिख रही है कि जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि आपके अंदर ये कैलिबर नहीं है या आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा, या आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो ये 15 डेज उनको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है। आपके अंदर जो कैलिबर है, आपके अंदर जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो सारी चीज़ें आप अपने आप को सबसे पहले तो कम मत समझिएगा। अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस लेकर के आपको काम करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर पे हैं, परिवार के साथ में, जो भी है आपका जोन, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आगे आकर के आप काम करेंगे, लोगों को आपकी एक अलग ही छवि दिखाई देने लगेगी। हो सकता है कि जेलस फैक्टर के अंदर आकर के लोग आपको सप्रेस करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितना प्लस है, कितना माइनस है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अगर टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन के अंदर भी इस समय अगर आप फंसे हुए हैं तो ये टाइम चला जाएगा और ये टाइम आपको बहुत ही स्ट्रांग बना करके जाएगा, मजबूत बना करके जाएगा। तो ट्रस्ट रखिएगा अपने ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। साथ ही हमारे पास में हीलिंग की एनर्जी आ रही है। मेंटली हो सकता है, फिजिकली आपकी तबीयत खराब हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एकदम से अचानक से आपके ऊपर आ जाए, तो डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आपका वीक बढ़ता चला जाएगा, 15 डेज जैसे जैसे आपके आते चले जाएंगे, हीलिंग एंड सेलिब्रेशंस दोनों एनर्जी साइड टू साइड आ रही है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको अपना और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत आती चली जाएगी। तो शुरुआत कैसे करनी है? खुश रह करके करनी है, कुछ भी अच्छा जिससे भी आपको बूस्ट मिले, जिससे भी आपको खुशी मिले। कोई अच्छा टॉक शो हो, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को जान रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि डिटॉक्स करते रहेंगे तो ये सारी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है या कोई भी और तरीके का इशू है, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, जी मचलाना, घबराहट हो जाना, बीपी वगैरह भी होने के चांसेस हैं। तो हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इमोशनली एंड फिजिकली हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। गिल्ट की भी एनर्जी आ रही है और साथ ही हमारे पास में ट्रस्ट का भी कार्ड आ रहा है। गिल्ट की एनर्जी ये बता रही है कि हो सकता है कि लोग आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करें, टॉर्चर करने की कोशिश करें अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से, लेकिन अगेन अपना कॉन्फिडेंस बरकरार करके रखना है, आपको बरकरार रखना है। डोंट लूज योर फेथ, डोंट लूज योर ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ट्रस्ट की भी एनर्जी आ रही है। दूसरे जेलस फैक्टर के अंदर या किसी और इमोशन के अंदर आकर के आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे या गिराने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज जेलस फैक्टर है।
आपको यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही कहा कि ईश्वर आपको कुछ चैलेंजेस दे रहे हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, आगे बढ़ते रहना है, ट्रस्ट के साथ में, भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में। जिस भी ईश्वर का, जिस भी देवी देवता का आप नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जिनका भी ध्यान करते हैं आप, उनके साथ में और ज़्यादा आप जुड़ करके रहिए, ईश्वर का नाम लेकर के रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी आपको इश्यूज़ या स्ट्रेस, परेशानी आपका कुछ खराब नहीं कर पाएगी। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा फील हो रही है। लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल करेंगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 एनर्जी हम आपके पार्टनर के लिए पुल करेंगे। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून अलॉन्ग विथ जस्टिस। 2 रिलेशनशिप की एनर्जी भी पुल करते हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आई है यहाँ पर। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बाकी 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड है रीडिंग के अंदर। अब जो स्पेशल गाइडेंस हम लेते थे वो मैं नहीं लूँगी, बिकॉज अब सारे गाइडेंस आपको एवरी डे मिलने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा टाइम, इन जो 15 डेज आ रहे हैं, आप अपने ऊपर निकालने वाले, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले, अपने पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, या आप जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा फील हो कि आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान उन पे से हट करके अपने ऊपर ज़्यादा आ गया है। इरिटेट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि किसी तरीके से बहस उलझ जाए या ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर आपके पार्टनर कहें कि तुम बदल गए हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो, ये है वो है। अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। थोड़ा अपने बारे में भी सोचना है, अपने रिलेशनशिप के भी बारे में सोचना है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर। आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, आपको आप कह कुछ रहे हैं, आपको दूसरे तरीके से समझा जा रहा हो, ये एनर्जीज भी आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, अगर पास्ट में ये रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलता आया था, तो ये 15 डेज थोड़ा सा टर्मोइल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप है, अगर स्मूथ सेलिंग चल रहा है, थोड़ा सा तूफान आएगा, थोड़े से झटके लगेंगे तो स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि रिलेशनशिप में किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, किसकी कितनी वैल्यू है। तो एक तरीके से अच्छा टाइम ही आने वाला है। अगर आपके पार्टनर का ध्यान पहले आपकी तरफ कम था या नहीं था, तो इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान दें, आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आपका ध्यान थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस पे, खुद पर ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। तो समवेयर आपके पार्टनर उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, हल्की सी वॉन्स की एनर्जी आ रही है, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, या एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, शक करना, एक दूसरे के बारे में कंफ्यूज रहना, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों ही इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन के अंदर चल रहे हो, एक दूसरे के साथ में एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे बढ़ें कि नहीं बढ़े, बात करें कि नहीं करें, रिलेशनशिप में करना क्या है, होना क्या है, होगा क्या। तो बहुत सारी जगह पे कंफ्यूज्ड एनर्जीज का भी सामना आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।